बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे कि किस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शैतान के बहकावे में आकर गलती की और उस गलती का क्या नतीजा निकला और क्या सज़ा भुगती और किस तरह से अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को माफ़ किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान हैं जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा और सबसे पहले नबी हैं और आप ही की इलाज सारी दुनिया में फैली और आपका ज़िक्र कुरान पाक में है। जब अल्लाह ताला ने दुनिया को आबाद करने का इरादा किया तो फरिश्तों से कहा, मैं दुनिया में एक नायब खलीफा बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा, ऐ अल्लाह, दुनिया में ऐसे शख्स को नायब बनाना चाहता है जो खराबियाँ पैदा करे और खून खर्चा फिरे। हम तेरी तारीफ़ करने के साथ तेरी तस्बीह और पाकी बयान करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह मियाँ ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सब चीज़ों के नाम सिखा दिए, फिर इन फरिश्तों के सामने किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, तू पाक है, जितना इल्म तूने हमको बख्शा है इसके सिवा हमको कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। सब सजदे में गिर पड़े मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खाओ पियो, मगर एक ख़ास दरख्त के मुतालिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मना किया कि इसके करीब ना जाना वरना तुम भी ज़ालिमों में से हो जाओगे। इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया। जी देखिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हमारा कितना काम मानते हैं, ये भूल जाते हैं या शैतान के भकाई में आ जाते हैं। शैतान जो पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नाराज़ था, इसकी वजह से खुदा ताला के दरबार से निकला और खुदा ताला की इस पर लानत हुई। इसने कसम खाई कि मैं हज़रत आदम और इसकी औलाद को क़यामत तक भकाता रहूँगा। अल्लाह ताला का कहा ना माने खूब बुराइयाँ फैलाई। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को भकाता रहा, इसका दरख्त का फल तुम ज़रूर खाओ, इसके खाने से तुम फरिश्ता बन जाओगे और कभी जन्नत से ना निकल सकोगे। आखिर एक दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी हव्वा भूल से शैतान के बहकावे में आ गए और दरख्त का फल खा लिया और फल खाते ही दोनों नंगे हो गए और जन्नत का लिबास इनके बदन से गायब हो गया। वो जन्नत के पत्तों से अपने बदन को छुपाने लगे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, हमने कह दिया था कि इस दरख्त के पास भी ना जाना, तो शैतान के कहने में ना आना, वो तुम्हारा दुश्मन है। तुम इसके कहने में आ गए, अब तुम और हवा जन्नत से चले जाओ और दुनिया में जा कर रहो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलने और शैतान के भकाई में आने का बहुत रंज हुआ। वो बहुत अरसे तक अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहे और रोते रहे, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। आखिर अल्लाह मियाँ को इस पर रहम आ गया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को माफ़ कर दिया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये दुआ सिखाई, ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, तो हम पर रहम नहीं करेगा तो हम बहुत नुकसान उठाएंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने यह दुआ बहुत गिड़गिड़ा कर मांगी। अल्लाह मियाँ बहुत रहम करने वाले हैं। जब कोई बंदा गुनाह करता है, सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह ताला ये गुनाह माफ़ कर देता है। चनाचा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया और कहा कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो और ये बात याद रखो, जब मेरी तरफ से कोई भी नबी आएगा हिदायत लेकर तुम्हारे पास तो उसका कहा मानना और मेरे भेजे हुए नबियों का कहा मानना और कोई खौफ ना होगा ना ही कोई गम होगा। अगर जो लोग मेरे नबी की बात को नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को झुटलाएंगे वो दोज़ख में जाएंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने सहने लगे और खूब जी लगा कर अल्लाह की इबादत करते। इनकी बहुत औलाद हुई और दुनिया में सब जगह आबाद होती रही। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को भी यही बात बताते रहे कि तुम कभी शैतान के भकाए में ना आना, वो हमारा दुश्मन है और हमको बुरी बातें करने के लिए भकाता रहता है। आखिरकार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 900 साल ज़िंदा रहकर वफ़ात पा गए। और इसी तरह की हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।